नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। राहु 2025 में करेगा बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, खेल शब्द आप ऐसा समझें कि मूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति में राहु होगा आपकी ज़िंदगी में। ये मूल चूल परिवर्तन का मतलब सुखद परिवर्तन समझ लें, सीधा ही, क्योंकि राहु का नाम आते ही लोग ज़्यादातर भयभीत हो जाते हैं। तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये मूल चूल परिवर्तन का मतलब एकदम से 180 डिग्री आपकी ज़िंदगी में सुखद परिवर्तन के योग बनाता है। कैसे बनाता है उसका विश्लेषण तो बताएंगे, और भी रोचक जानकारी है। शनि के साथ राहु का क्या संबंध रहेगा, जिसकी चर्चा और शायद कहीं भी ना मिले आपको पूरे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में। सही बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह की चर्चा शायद ही कोई करता हो। बिल्कुल आपके हित के लिए, आपकी चाहत के अनुसार, जो आप के लिए बेटर करे आपके आने वाले फ्यूचर को, वही बात करूँगा। यहाँ पर कोई चिंता में डालने वाली बात नहीं होती, बल्कि उसके सल्यूशन को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। राहु, हालांकि इस साल कोई आपको राहु को लेकर ज़्यादा सल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी अपनी जगह पर सत्य है। वो इसलिए सत्य है दोस्तों क्योंकि राहु देखिए पंचम भाव में गोचर करेंगे, परंतु मई को करेंगे, 18 मई को। तो 18 मई तक तो छठे भाव में है। 6th हाउस के राहु आपको आकाश की ऊंचाइयां देने वाला ये ग्रह है। शनि का गोचर मार्च 29 को हालांकि सुखद कहते होगा, पर मेरे हिसाब से मार्गी शनि जो हो चुके हैं, मार्गी शनि का मतलब इनका रुख ही छठे भाव की तरफ काफ़ी है। वक्री शनि ने डेफिनेटली कार्यों में अवरोध दिए, परेशानी दी, नौकरी में, व्यापार में, रिश्तों में। बच्चों को लेकर भी पंचम भाव में शनि वक्री रहे तो बच्चों को लेकर भी दिक्कतें दी, परंतु उसका सोल्यूशन अब मिल जाता है आपको। कोई ना कोई बच्चों को लेकर सोल्यूशन मिल जाता है सुखद। नौकरी में, व्यापार में आपको सफलता मिलती है शनि के मार्गी होने से ही, क्योंकि शनि अब छठे भाव की तरफ रुख कर चुके हैं और 29 मार्च तक जैसे ही आते हैं तो आपके लिए सफलता की बम्बार्डमेंट कहें तो देखिए बहुत ही उत्तम स्थिति हो जाती है शनि की। तो हम राहु की चर्चा पहले कर लें। शनि की तो अक्सर करते ही रहते हैं, करेंगे भी आगे वीडियोस में। यहाँ पर राहु की बात पहले कर लें दोस्तों। राहु मई तक तो देखिए आपको 440 वोल्ट जैसी एनर्जी देने वाला है। 18 मई तक, जब तक छठे भाव में है, वो इसलिए क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में एक तो 16 मार्च तक तो रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और शनि का गोचर शुभ होते चले जा रहा है। और उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में भी राहु गोचर करेगा 16 मार्च के उपरांत। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके होंगे। गुरु मई को भाग्य स्थान में जाएंगे 14 मई को। तो 14 मई से गुरु का फल भी देंगे, भाग्यशाली रहेंगे आप। राहु देखिए चमत्कारी तरीके से आपको सफलता देगा। मई तक स्थितियां वैसे ही लाभकारी हैं क्योंकि राहु छठे भाव में। मई के पश्चात गुरु भाग्य स्थान में होगा तो आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा राहु के रूप में, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में राहु का गोचर होगा। पूर्वा भाद्रपद में वह तो नक्षत्र परिवर्तन 16 मार्च से ही होगा। तो दोस्तों ये राहु की स्थिति पंचम भाव में किस तरह का फल देगी मई से, ये भी थोड़ा सा टिप्पणी कर दें। देखिए राहु से डरने की, भयभीत होने की कोई बात नहीं होती जिनकी खासकर महादशा अंतरदशा चल रही होती है। कहीं भी बैठा हो कुंडली में राहु, एक सिंपल सा उपाय होता है दोस्तों राहु का, आपने अक्सर किया भी हो। पक्षियों को आप बाजरा डालते रहें, कुछ ना कुछ खिलाने की उनको करते रहें। 7 तरह के अनाज हैं वो मिक्स करके डालें
अगर केतु भी आपके अच्छे नहीं है कुंडली में, राहु का गोचर यहाँ पर पंचम भाव में बैठकर बुद्धि के स्थान पर है, तो सबकॉन्शियस माइंड को तो कंट्रोल करता है और बुद्धि का स्थान है। तो इस बीच पॉलिटिकल लेवल में कोई बड़ा भूचाल आए, अगर आप पॉलिटिक्स में कामकाज करते हैं, राजनीति में हैं, आपके लिए बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि शनि शुभ है, आपको नीचे से उठाकर बड़े पद पर बैठाया जा सकता है, राजनीति में है जो। दूसरे, कोई भी जातक को कुछ भी कामकाज करता हो, खासकर नौकरी में बहुत बड़ी सफलता आपको राहु के परिवर्तन के साथ मिल जाती है। हालांकि शनि के आते ही आप कहीं क्यों नहीं मिली, क्योंकि गुरु भी तो भाग्यस्थान में मई को प्रवेश कर जाएंगे, 14 मई को भाग्यस्थान में। जब तक गुरु भाग्यस्थान में नहीं जाते, शनि का शुभ फल भी पूर्णतः नहीं मिलेगा। हालांकि शनि आज से ही शुभ हैं, अभी नवंबर का महीना है, और मैं इससे ये नहीं कहता कि शनि कोई अवरोध दे रहे हैं, पर शनि की जो सफलता है, शनि से सफलता मिलेगी। गुरु का भाग्यस्थान में जाना जब तक नहीं होता, शनि आपके लिए कोई बड़ी सफलता नहीं देंगे, हालांकि अवरोध नहीं देंगे। तृतीय हाउस के ऊपर है शनि की दृष्टि। तृतीय हाउस के ऊपर ये दृष्टि आपको पराक्रमी बनाती है, शत्रुहंता बनाती है, और आप युक्ति से, छठे भाव में है ना, शत्रुओं का दमन करेंगे। राहु आपका साथ देगा। राहु ऐसा ग्रह है, जब ठान लेता है ना, तो वह आपको कुछ भी दिला सकता है। और पंचम भाव का राहु कुछ ऐसा ही होता है, वो भी शनि की राशि में, कुंभ राशि का राहु। विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग भी बनाता है ये राहु। बहुत बड़ी बात है कि राहु जब पंचम भाव में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो राहु, और राहु जिस राशि में हो, जिस नक्षत्र में हो, अगर वह भी शुभ हो, यहाँ पर शनि की राशि में शनि शुभ रहेंगे, और गुरु के नक्षत्र में 16 मार्च से पूर्व भद्रापद नक्षत्र में गुरु भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका भाग्य प्रबल, विदेशों से लाभ होता है, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। कर्मठ रहेंगे, युक्ति से, शाम दंड भेद की नीति से आप सफल होते हैं। प्रोफेशनल हैं, अगर कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कामयाबी की बुलंदियां छुएंगे इस अवधि में। अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं, उससे आप परेशान हैं, खासकर बॉस से परेशान हैं, जॉब के हालात अच्छे नहीं हैं, मन नहीं लगता, काम सिरे नहीं चढ़ता, मेहनताना नहीं मिलता, सैलरी पूरी नहीं मिलती, तो वो स्थितियों को आप पार पा लेंगे। आपको मनचाही जॉब मिलती है, प्रमोशन के साथ मिलती है। बेरोजगार हैं तो तब भी आपको जॉब मिल जाती। तो राहु की ये स्थिति बच्चों के लिए भी सुखद है, स्पेकुलेशन के लिए बहुत उत्तम है, धन का भंडार लगाने वाली ये राहु, शनि की बदौलत भी, क्योंकि शनि छठे भाव में, धन की बरसात। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मसला है, देखिए ज़्यादातर इश्यूज़ जो परेशानी होती है, कई बार हमें कोर्ट कचहरी से भी हो जाती। जो शत्रु बिना वजह से पीछे परेशान करते रहे पिछले महीनों सालों में, आपको अगर शत्रुओं से दिक्कत रही है, तो इस अवधि में आपकी कोर्ट कचहरी में जीत संभव है, बल्कि निश्चित है। शनि, राहु और गुरु तीनों ही ग्रह एक साथ मई से इतनी अच्छी स्थिति में होंगे कि ये 30 साल बाद फिर से संभव हो पाएगा। कम से कम तीनों अच्छी स्थिति में अभी तो इमीडिएटली नहीं आने वाले। तो ये 2025 का मिड पहुंचते पहुंचते आप काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे। नौकरी में तरक्की, धन की मात्रा बढ़े, व्यापार करते हैं तो आपको अकस्मात ढंग से धन मिले, बड़े प्रोजेक्ट्स आप हासिल कर पाएंगे। आपकी प्लानिंग जो भी की हुई है अभी तक, वह सिरे चढ़ेगी। जो भी अवरोध आ रहे हैं आपके कामकाज में, वह अवरोध दूर होते। तो राहु का ये पंचम भाव में गोचर आपके लिए बहुत सुखद है, भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं या कामकाज कर रहे हैं, तो आपके लिए गुरु और राहु का गोचर का ये संबंध नक्षत्र के जरिए खास शुभ रहेगा। शनि राहु दोनों का संबंध रहेगा, क्योंकि शनि की राशि में राहु का बैठना
शनि का ही फल देंगे तो पंचम भाव के सुखद फल मिलेंगे। और शनि योग कारक हैं आपकी कुंडली के लिए। छठे भाव में आकर आपका ज़मीन जायदाद मकान बनने का योग बनाता है। पब्लिक में डीलिंग करते हैं, पब्लिक पर में अगर आप कोई कामकाज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आपकी इनकम का ग्राफ भी बढ़ता है। तो ये राहु शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।